हम कटते चले गए, पिटते चले गए, लूटते चले गए। इसको पूर्ण विराम देके अब हमको बढ़ना, और जो वास्तविक भारतवर्ष है जिसमें इस संस्कृति का आज भी प्रभाव है, जो वास्तविक भारतवर्ष है जिसमें इसको भूलकर उल्टा चलने के प्रयास के कारण लोग दुख भोग रहे हैं। क्या भारत इतनी बड़ा था क्या? अरे भरतखंड भी नहीं है ये तो। भरतखंड बहुत बड़ा था, इससे बहुत आगे थी सीमाएं, जिसे जमदूत द्वीप कहते हैं। यहाँ पर ये भी तो विभाजन कभी हुआ था, आज के आधुनिक इतिहास में नहीं है। इस इतिहास के लिखे जाने से पहले कभी टूटा होगा, था तो। हमको फिर से भारत होना चाहिए। भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। नफरत अगर प्रेम में बदल जाए, मोहब्बत में बदल जाए तो दीवार गिरती भी है। ये पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दीवार गिरी या नहीं गिरी? दीवारें बर्लिन वॉल वो टूटी, फिर एक देश बन गया। मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान तक की बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे तक की कर रहा हूं, जहां पे भरतखंड था। जब ये भारत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष ये सब आ गया तो हम लोग क्या थे? इतनी प्रगति नहीं थी विश्व में। खेती करते थे, उस पर सब लोग जीते थे। हमारे यहाँ प्रचंड विस्तारित भूमि, बहुत प्राचीन काल में अफ्रीका भी जुड़ा था। इधर हिंदू कुश से लेकर उधर आराकान तक हिमालय को बीच में लेते हुए आज के नाम व्यवस्था यानी नॉमेनक्लेचर के अनुसार, लेकिन पुराना तो ये पूरा ही हिमालय ही माना जाता था। तो हिमालय के दोनों बाहों में समुद्र पर्यंत की जो भूमि थी वो पहले से विविध प्रकार का भूगोल, सब प्रकार की आबोहवा ऐसी ही थी। हमारा स्वराज का और हमारा आजादी का और हमारा अखंड भारत की कल्पना, हमारा तस्वुर ये है कि सारी दुनिया कभी भारत थी, पूरा विश्व भारत था। वो तकसीम होता गया, जब कभी भी हुआ, तारीख में जब भी हुआ हो, नफरतों की वजह से। तो फिर आज़रबाईजान से लेकर जापान तक ये था अखंडित भारत टूटने के बाद। अखंड भारत नहीं, अखंड भारत तो पूरा विश्व था। ये तस्वुर और ये कल्पना हमारे वर्ग के लोगों की है। इसके पीछे हमारे कुछ तथ्य हैं, कुछ सबूत हैं।